चौपारण में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह के नेतृत्व में पूर्व मंत्री मथुरा महतो का हुआ जोरदार स्वागत। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री व टुंडी विधायक शाह गिरिडीह से झामुमो के संभावित लोकसभा उम्मीदवार मथुरा महतो का चौपारण के सरदारपुर स्थित बबुआन होटल परिसर में पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। गौरतलब है कि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार जाने के क्रम में कुछ देर के लिए चौपारण में रुककर पार्टी के विचारधारा से अवगत कराया। साथ ही झामुमो चौपारण प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल सिंह के कार्यशैली की जमकर तारीफ की। और अभी आप देख सकते हैं मैं मौजूद हूं अभी बबुआन होटल परिसर में और हमारे साथ पीछे खड़े हैं माननीय टुंडू विधायक शाह गिरिडीह से मोर्चा के प्रत्याशी लोकसभा के मथुरा महतो जी हैं। चूंकि जन सरोकार से इनका हमेशा नाता रहा, आज यूं ही मथुरा महतो नहीं बन गए हैं। लगातार इनकी एक कार्यशैली पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि आज कहीं न कहीं जन जन के नेता ये बने हैं। झारखंड में इनकी अलग पहचान है। और मैं बता दूं कि चौपारण में पार्टी के जिस तरह से एक नई तरीके से सींचा जा रहा है और यहाँ पे उज्जवल सिंह मौजूद हैं, चूंकि लगातार इनके प्रयास से झामुमो का एक बेहतर पहचान यहाँ बनी है। मैं सीधे सर के पास चलूंगा कि सर लगातार यहाँ पे भी चौपारण में भी एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। चूंकि आपकी जो कद बढ़ा है उसका तो सभी लोग कायल हैं। निश्चित रूप से आप यहाँ पे उज्जवल सिंह की भी एक जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं उसका भी एक कहीं न कहीं एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। सर क्या कहते हैं? एक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में, लेकिन मुझे पता चला कि हम इसी रास्ते में गुजर रहे हैं तो प्रखंड अध्यक्ष और प्रखंड उपाध्यक्ष आदि लोगों को भी जानकारी हुआ है। इन लोगों ने मुझे यहाँ स्वागत किया और हम पहले की अपेक्षा अभी हमारा चौपारण प्रखंड काफ़ी मजबूत है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर इनके उज्जवल सिंह के नेतृत्व में संगठन और मजबूत हो और आगे बढ़े। सर लगातार चूंकि झारखंड में भी एक बेहतर कहीं न कहीं पार्टी का एक उत्थान देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं पार्टी के, किस तरह सरकार के रिगार्डिंग बात की जाए तो कहाँ पाते हैं? देखिए, जिस तरह से झारखंड में 2019 में सरकार माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बना और जब से बना तब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लोगों ने इस सरकार को बराबर किसी न किसी रूप से जो है के नाते इन लोगों ने बराबर विरोध किया और इन लोग घबरा गया, जिससे ईडी सीबीआई लगा कर आज देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन को ऐसे केस में मुकदमा में जेल में डाला जिसका आज तक दस्तावेज जो लोग पेश नहीं कर पाया। और इसका हम लोग निंदा करते हैं। और आप देखे हुए कि किस रूप से जो है जहाँ जहाँ भी मैंने भारतीय जनता पार्टी का जहाँ सरकार नहीं है वैसे वैसे प्रांतों में इनका ईडी सीबीआई लगा कर इसका उग्र तरीका से कर रहा है। सर झारखंड की बात की जाए सरकार की तो कई योजनाएं ऐसी है जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और अभी भी कई माननीय मुख्यमंत्री जो है अब उन्होंने भी चंपई सोरेन जी की अभी बेहतर कार्यशैली देखी जा रही है। तो आम आदमी के जो जिस तरह से आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तय कर रखा है, आने वाले समय में किस तरह की और सुविधाएं दी जाएंगी? देखिए, जिस तरह से एक एक व्यक्ति तक, जैसे कि सर्वजन योजना को आप लाभ देख रहे हैं कि कोई गाँव में अब ऐसा नहीं बचा है जिसका 50 साल उम्र और 60 साल उम्र हो गया उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। अभी जिस रूप से पेंशन योजना लागू हो उस तरह से कई योजना आया है और इस योजना का लाभ जनता को मिल रहा है। और इन सब चीज़ों का जो जवाब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में वोट के माध्यम से जनता दी। सर एक गिरिडीह से टिकट दिया है तो क्या किस तरह आश्वस्त हैं और किस तरह की जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, लोकप्रियता में आपका डे बाय डे वृद्धि हो रही है, तो आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अभी इस समय तक तो टिकट मेरा कंफर्म नहीं और हमने कहा है कि पार्टी अगर टिकट देगी तो ज़रूर हम गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो पार्टी के कोई भी उम्मीदवार रहेगा, तैयारी लोकसभा का है और अच्छा जेएमएम का है और पहले भी जेएमएम का गिरिडीह में रहा है, सांसद रहे हैं, आने वाला समय भी रहेगा। सर विकास सुविधाएं मिलेगी? देखिए, लोकहित में ये सरकार बराबर काम कर रही है, आगे भी करेगी।
तो अभी आपने देखा एक बिजी शेड्यूल है, चूंकि व्यक्तिगत कारणों से ये बिहार जाने के क्रम में यहाँ पे चौपारण में इन्होंने रुके हैं। और अभी निश्चित रूप से देख सकते हैं जो अभी सर ने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टी की जो एक विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने में उज्जवल सिंह का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगातार इन्हें ये मेहनत कर रहे हैं दिन और रात, चूंकि पार्टी का जो गाइडलाइंस होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, और उनका पार्टी का गाइडलाइंस अभी किया गया है। जिस तरह से मुझे जानकारी मिली है कि जन जन तक जाएं, गरीब गुरबा तक पहुंचे और घर तक उनकी परिस्थितियों स्थितियों को जाने, और उज्जवल सिंह यही कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो वरीय जो होते हैं, अभी जो अधिकारी हैं, जो पार्टी के नेता है, उनके दिशा निर्देश में ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चौपारण में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस क्षेत्र में भी उद्गार होगा। निश्चित रूप से अभी सर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। कहते हैं मेरी खामोशी देखकर मेरे किरदार का फैसला ना कर, उम्र बीत जाएगी मेरी हकीकत ढूंढते ढूंढते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के युवा नेता उज्जवल सिंह की, और इन्होंने अपनी खास कम समय में एक बेहतर पहचान बनाई है। निश्चित रूप से गरीबों के पास जाकर के जो ऐसे पर्सन है जो जिनको इनकी ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत है प्रखंड में, घर वहाँ तक पहुँचते हैं। क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भी कॉल आता है ये यहाँ पर पहुँचते हैं। निश्चित रूप से ये एक बेहतर विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी की विचारधारा की बात की जाए तो पार्टी को भी एक बेहतर चीज़ें यहाँ पे सकारात्मकता अगर लाने देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उज्जवल सिंह का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहले भी लोग रहे हैं, लेकिन इनके आने से एक एक्सेलरेशन हुआ है, एक गति मिली है। और निश्चित रूप से क्या सीधे इनके पास चलूंगा, क्योंकि कम समय में जिस तरह से नेम फेम इनकी आई है और जिस तरह से वरीय नेताओं का भी इनका एक आशीष मिल रहा है। अभी आपने देखा कि माननीय मथुरा महतो जो मंत्री रहे पूर्व में, और अभी लोकसभा गिरिडीह से उनका एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है, तो वो भी इनको एक आशीष दे के गए हैं। एक बिजी निजी कारणों से जा रहे थे, इनको उन्होंने बुलाया और अभी इनके साथ रूबरू हुए। तो क्या कहते हैं, सीधे इनके पास चलेंगे और कितना आने वाला फ्यूचर के लिए आम लोगों के लिए किस तरह सेवाएं आप देंगे सर, क्या एटीट्यूड रहा आपका? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने आपके जो चैनल के वो देखने वाले हैं सभी दर्शक को मेरे तरफ से जोहार रहेगा। और देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो शुरू से ही गरीबों का एक पार्टी है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है गरीबों का कल्याण की पार्टी है, और शुरू से ही गरीबों के कल्याण के प्रति काम करते आई है। यही कहीं न कहीं यही एजेंडा रहा जो बीजेपी वालों को पचा नहीं। तो बीजेपी वालों ने जो इस साजिश के तहत जो हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जो साजिश के तहत इन लोगों ने फंसाने का काम किया है। हजारीबाग जिला में सबसे बड़ा प्रखंड है, और कहीं न कहीं पार्टी या स्तर से या जिला का स्तर से सबसे ज़्यादा फोकस हमारा चौपारण प्रखंड पे रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रखंड है। तो यहाँ हम पार्टी में जब से आए हैं तब से गरीबों के प्रति क्या समस्या है, जंगल के किनारे जो जंगल में जितने आदिवासी समाज, हमारा मुंडा समाज, भूया समाज, जितने भी जंगल में बसे हुए हैं जंगल किनारे, उनको कहीं ना कहीं पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, गड्ढा करके उन लोग पानी पीते हैं। तो ये सब समस्या को कोई भी देखता नहीं है। और हम जब से आए हैं, हमारा नेतृत्व में जंगल किनारे हर गरीबों के दरवाज़ा दरवाज़ा तक हम पहुंचने का काम कर रहे हैं, और सब उन लोगों के बीच कैसे पहुंचेगा इस चीज़ को उन लोग को दरवाज़ा तक जाके और समझाने का काम करते हैं, और उन लोग को बोलते हैं कि ये योजना आया है, इसके प्रति आप सक्रिय रहिए और अपना योजना को स्वीकारिए। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन तक घर तो लोगों तक पहुंचे, कैसे पहुंचे, इसके लिए भी ये काफी प्रयास रहते हैं। लगातार इसके लिए वे कवायद करते हैं, घर तक जाते हैं, और ऐसे जो पर्सन जो कहीं लाचार हैं, बेबस हैं और कहीं न कहीं अशिक्षित है, वहां पे जागरूकता फैलाने के काम कर रहे हैं, अवेयरनेस लाने का काम कर रहे हैं। अपनी चूंकि बिजी शेड्यूल इनकी रही है, व्यक्तिगत लाभ को दरकिनार करते हुए पार्टी हित में काम कर रहे हैं और लगातार लोगों के हित में भी काम कर रहे हैं। तो कहना पड़ेगा कि मंजिल मिलेगी, यकीनन भटकते भटकते मंजिल मिलेगी, एक न एक दिन भटकते भटकते। बेआबरू तो वे लोग हैं जो घरों से निकले ही नहीं है, निश्चित रूप से ये घर से निकले हैं, और आने वाला समय में इनकी एक खास पहचान बनेगी। चौपारण सहित पूरे क्षेत्र में इनका एक नेम फेम होगा, और अभी जिस तरह से कार्य इनका जारी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बेहतर चीजें इनके द्वारा दी जाएगी। मैं प्रमोद सोनी, पब्लिक ऐप के लिए।